के एक छोटे से निजी अस्पताल के आईसीयू में हुई रेप की वारदात में राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्राइवेट अस्पतालों के उस घपले का पिटारा खोल दिया है, जिसका मुंह बंद रख के, उस पिटारे का मुंह बंद रख के निजी अस्पताल करोड़ों रुपए प्रतिदिन लूट रहे हैं। हम लूटना शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ये घटना साफ कर रही है कि मुफ्त की जमीनें, अनुदानित रेटों पर जमीन और मशीन आयात समेत अन्य तरह की छूट हासिल करने के बाद भी निजी अस्पतालों की भूख शांत नहीं हो रही है और उनमें ऐसे स्टूडेंट्स को नर्सिंग कर्मी की ड्रेस पहनाकर काम लिया जा रहा है, जो या तो नर्सिंग या एएनएम का कोर्स शुरू कर रहे हैं या एक आध साल उन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन वे ट्रेंड नर्स नहीं है। राजधानी जयपुर में फोर्टिस से लेकर नारायणा हृदयालय तक और अन्य सारे कॉरपोरेट बड़े हॉस्पिटल ऐसे ही अनट्रेंड नर्सिंग कर्मियों से भरे पड़े हैं। आप जैसे ही अस्पतालों में घुसेंगे, आपको मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए नर्सिंग कर्मियों का एक जत्था इधर से उधर दौड़ता हुआ दिखेगा। उनमें लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मनरेगा के वेतन पर काम कर रहे हैं। वे बेमुश्किल 7 से 8 हजार, बहुत अधिक 10,000 रुपए में 18 घंटे की ड्यूटी करते हैं। निजी अस्पताल ट्रेन नर्सेज को उनके स्केल के मुताबिक पैसा नहीं देते हैं। वो ठीक वैसा ही करते हैं जैसे निजी स्कूल टीचर्स को पूरा वेतन नहीं देते हैं और मनमानी से ये क्लियर और मनमानी पूर्वक उनको ये धमकाते रहते हैं कि अगर आपने जरा भी चूं चपड़ की तो आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक वैसे ही हालत राजस्थान, विशेषकर राजधानी जयपुर के कॉरपोरेट और छोटे निजी अस्पतालों में है। अलवर, सीकर और जयपुर से लगे हुए अन्य कस्बों और बड़े सिटीज में भी लगभग यही स्थिति है। हर अस्पताल में अनट्रेंड नर्सों का बोलबाला है। आईसीयू के लिए तो ट्रेन नर्सें शायद किसी एक दो हॉस्पिटल हो सकते हैं जिनमें 1 या 2 आईसीयू ट्रेन नर्सें मिलेंगी। शेष नर्सें सब स्टूडेंट और अनट्रेंड लोग हैं। आईसीयू में कई बार आपको एएनएम का कोर्स किए हुए वो लोग भी मिल जाएंगे जिनको नर्सिंग कर्मी के तौर पर रजिस्टर्ड कराकर निजी अस्पताल अपनी जेब भरते हैं। अब बात आई कि सरकार इसकी जांच कैसे करे, तो इसके 4 बिंदु हैं। अगर सरकार इन 4 बिंदुओं पर गहन जांच करवा ले तो निजी अस्पतालों में करोड़ों की लूट का भंडाफोड़ जल्द ही आसानी से किया जा सकेगा। अलवर के जिस अस्पताल के आईसीयू में महिला के साथ रेप हुआ, सबसे पहले उसके बेड हेड टिकट की जांच की जाए ताकि ये पता लग सके कि क्या वो महिला वाकई आईसीयू में भर्ती होने लायक थी या फिर अस्पताल के मालिक ने लूटने के लिए, उनसे अधिक पैसा चार्ज करने के लिए उसको जबरन आईसीयू में भर्ती कर दिया था। बेड हेड टिकट पर सारी कंप्लीट एंट्रियां जांच टीम को मिलेंगी जो ये बताएंगे कि महिला को बीमारी क्या थी और उसे क्या इलाज दिया जा रहा था और क्या वह आईसीयू में भर्ती होने लायक थी। इतना ही नहीं, अगर राज्य सरकार राजधानी जयपुर के तमाम कॉरपोरेट हॉस्पिटलों के बेड हेड टिकट का भी इसी तरह जांच करवा ले तो खुलासा होगा कि इन अस्पतालों के आईसीयू और वार्ड यमराज का अड्डा बने हुए हैं। इन अस्पतालों में आए दिन मौत होती है, लेकिन भारत का मध्यम वर्ग जो सिर्फ चमक दमक को देखता है वह आसानी से अपने परिजनों की लाश को लेकर आता है और अंतिम संस्कार कर देता है। वह इनसे पूछता तक नहीं। तो अगर सरकार चाहे तो प्राइवेट अस्पताल
अस्पतालों के ऑल रिकॉर्ड्स, एक साल के रिकॉर्ड का भी, उसके बेड हेड टिकट्स का भी विश्लेषण करा ले तो उसे पता लगेगा कि एन राज्य सरकार की नाक के नीचे कॉरपोरेट हॉस्पिटल लूट का एक ऐसा गैंग चला रहे हैं जहां जाने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी जेब को सुरक्षित नहीं रख सकता। अब सवाल कि जिस आईसीयू में महिला के साथ रेप हुआ तो सबसे पहले सरकार को जो जांच टीम है उसको ये टास्क भी देना चाहिए कि वे ऑल निजी अस्पताल राजस्थान के उनके आईसीयू को चेक करें कि क्या वो वाकई इंटेंसिव केयर करने लायक है। आपको बता दें कि आईसीयू का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट है। इस यूनिट को गहन चिकित्सा इकाई भी हिंदी में कहते हैं। यहाँ मरीज को तब ले जाया जाता है जब डॉक्टर ये मान लेते हैं कि इसको कृत्रिम जिंदा रखने के लिए कृत्रिम सपोर्ट की जरूरत है, या फिर बड़े ऑपरेशंस जो होते हैं जिनमें मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की और अन्य चीजों की जरूरत होती है, अन्य इलाज की, उनको वहां ले जाया जाता है। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने वाला हर तीसरा मरीज आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके परिजनों से लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। इसमें एक खास बात आप देखेंगे कि जो लोग बीमा कंपनी के बीमा के जरिए अस्पतालों में भर्ती होते हैं उनको आईसीयू में भर्ती करने से अस्पताल कतराते हैं, क्योंकि बीमा कंपनियां उनके बेड हेड टिकट्स की मांग करती हैं और ये पूछती हैं कि क्या वाकई ये मरीज आईसीयू में भर्ती होने लायक था। इस वजह से अस्पताल ऐसे मरीजों को जो बीमा कंपनियों के बीमा के सहारे उनके अस्पताल में आते हैं उनको आईसीयू में लेने से कतराते हैं। लेकिन जो मरीज बिना बीमा के जाते हैं उनमें से अधिकांश को एक बार आईसीयू की सैर वो किसी न किसी बहाने से जरूर कराते हैं। इसलिए सरकार को इसकी जो जांच टीम है उसको एक टास्क देना चाहिए कि वो आईसीयू के रिकॉर्ड की भी उतनी ही गहन जांच करे जितनी गहन जांच वो इन मरीजों के बेड हेड टिकट की करे। बेड हेड टिकट की जांच से ही ये पता लगेगा कि महिला को इलाज क्या दिया जा रहा था और क्या उस वक्त उसको जो इंजेक्शन दिया गया वो वाकई बेहोशी का था या कोई और ड्रग उसको दिया गया है, ये भी उसकी बरामद वाइल और इस सब से पता लगेगा। इसलिए सरकार को जांच टीम में किसी अच्छे चिकित्सक और किसी बेहतरीन मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर को भी रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो नर्सिंग कर्मी अस्पतालों में मरीजों की जांच से खेल रहे हैं, नर्सिंग कर्मी यानी अनट्रेन्ड नर्सिंग कर्मी मरीजों की जान से जो खेल रहे हैं, इसके पीछे वो मनरेगा मजदूरी है जिस पर गांव में मिट्टी उठाने और खोदने का काम मजदूर करते हैं। उनको 8 से 10 हजार रुपए के वेतन पर रखा जाता है और उन्हें मामूली सा प्रशिक्षण देकर इंजेक्शन लगाना सिखा दिया जाता है और इसके बाद वो ट्रेन नर्सिंग कर्मी के तौर पर काम करते हैं। और इसी वजह से आईसीयू में और प्राइवेट अस्पतालों में डेथ का आंकड़ा सरकारी अस्पतालों से लगभग 2 गुना है। हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, सरकार की एक रिपोर्ट, निजी अस्पतालों की और सरकारी अस्पतालों की एक रिपोर्ट केंद्रीय चिकित्सा ऑडिट ब्यूरो को भी जाती है और वो ब्यूरो ये बताता है कि किस अस्पताल में किसकी कितनी मौतें हो रही हैं और किस अस्पताल में मौतों का कारण क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।